हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सिलेबस रिडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। जो सिलेबस रिडक्शन किया गया है, सभी बोर्ड ने सिलेबस रिडक्शन कर लिया है, ठीक है ना। तो उसी सिलेबस रिडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। और हम लोग को मालूम है कि पूरे सब्जेक्ट में, जितने सब्जेक्ट हैं, पूरे सब्जेक्ट में सिलेबस रिडक्शन किया गया है। क्लियर है, ठीक है। और ये जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है, किस कारण से हुआ है वो भी आपको मालूम है। जो पैंडेमिक कोविड-19, उसके कारण से सिलेबस रिडक्शन हुआ है। तो इसमें देखा गया कि जो एकेडमिक सेशन था, एक प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट नहीं हो पाया, इसी कारण से सिलेबस रिडक्शन किया गया, जिससे कि कोर्स एक प्रॉपर टाइम में क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए सिलेबस रिडक्शन करना पड़ा, ठीक है। तो हम लोग उसी सिलेबस रिडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फिजिक्स और मैथ में सिलेबस रिडक्शन क्या हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स के सिलेबस रिडक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं, उसकी बात करेंगे। और कौन कौन से एक्सरसाइज रिड्यूस किए गए हैं, उसकी भी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तैयार रहना है कि हम बताने वाले हैं आपको कौन कौन से एक्सरसाइज आपको नहीं सॉल्व करने वाले हैं, और कौन कौन से टॉपिक आपको इस एकेडमिक सेशन के लिए नहीं पढ़ना है, केवल इस एकेडमिक सेशन के लिए, राइट। तो आप तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए एकदम, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला जो पहला चैप्टर है वो क्या है आपका, सेट्स। तो सेट्स में आपको डिफरेंट ऑफ सेट्स, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर में से ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। जो डिफरेंस ऑफ सेट आप पढ़ते थे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ते थे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। तो अगर आप बात करेंगे सर कौन सी एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज 1.5 को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है इस एकेडमिक सेशन के लिए, राइट। यानी कि एक्सरसाइज 1.5 से इस एकेडमिक सेशन के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, राइट। तो इसके अलावा मिसलेनियस में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा इस टॉपिक से, उसको भी आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए चैप्टर नंबर 2 की बात करें। तो चैप्टर नंबर 2 में रिलेशंस एंड फंक्शन है, जो कि जिसमें हम लोग को इसके ग्राफ, जो फंक्शन है ना, फंक्शन के ग्राफ, सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट एंड कोसेंट, फंक्शन के जो ग्राफ हैं और उसके सम, डिफरेंट, प्रोडक्ट एंड कोसेंट जो होते हैं, वो सब भी आपको नहीं पढ़ना है इस एकेडमिक सेशन के लिए, ठीक है ना। तो इस एकेडमिक सेशन में आपको चैप्टर नंबर 2 से ये नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना। वैसे भी क्वेश्चन इस पर बेस्ड क्वेश्चन तो थे नहीं आपके एनसीईआरटी में, ठीक है ना। इस पर बेस्ड क्वेश्चन है नहीं आपके एनसीईआरटी में, तो आपको पढ़ना भी नहीं है इस टॉपिक को, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 3 की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लास्ट में देख रहे हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ ऑफ द टाइप sin y इक्वल टू साइन ए, cos y इक्वल टू cos ए एंड tan y इक्वल टू tan ए, ये आपको नहीं पढ़ना है। यानी कि इस एकेडमिक सेशन के लिए इसको हटा दिया गया है। यानी कि आपको एक्सरसाइज 3.4 आपको नहीं सॉल्व करने हैं इस एकेडमिक सेशन के लिए। एक्सरसाइज 3.4 आपको नहीं सॉल्व करने वाले हैं, नहीं सॉल्व करने हैं, राइट। इसके अलावा मिसलेनियस में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कीजिएगा, उसको भी आपको नहीं सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में अगर हम लोग आएंगे, चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये पूरे चैप्टर को हटा दिया गया, एकदम टोटली हटा दिया गया, ठीक है ना। तो ये तो आपको बहुत ही मजा आया होगा कि एक चैप्टर तो कम से कम चलिए हट ही गया है, केवल इस एकेडमिक सेशन के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, जो कि इस समय क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इसके अलावा स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हटा दिया गया है, इस टॉपिक को हटा दिया गया है इस एकेडमिक सेशन के लिए, राइट। तो अगर हम लोग बात करें एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज 5.2 आपको नहीं सॉल्व करने हैं इस एकेडमिक सेशन के लिए, राइट। और इसके अलावा एक्सरसाइज 5 जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है, ठीक है ना, जो चैप्टर नंबर 5 में सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है, उसको भी आपको नहीं सॉल्व करने हैं इस एकेडमिक सेशन के लिए, राइट।
चलिए चैप्टर नंबर 6 की बात करें अगर हम लोग, तो चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज में कुछ भी नहीं हटाया गया है, पूरा पूरा आने वाला है, यानी कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। चैप्टर नंबर 4 में बात करें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में भी कुछ भी नहीं हटाया गया है, आपको पूरा पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 4 से भी कुछ भी नहीं हटाया गया है। चैप्टर नंबर 5 पूरा पूरा हटा दिया गया। देखिए एक चैप्टर उधर हटाया गया आपका, एक चैप्टर इधर हटा दिया गया। मैथमेटिकल इंडक्शन उधर हटाया गया आपका, अब इधर आपका क्या हटा दिया गया, बाइनोमियल थ्योरम। 2 चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं पूरी तरीके से इस एकेडमिक सेशन के लिए, राइट। चलिए अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, तो नेक्स्ट चैप्टर में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका क्या है, ये कौन से चैप्टर पे हम लोग आगे हैं, तो हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 9, यस चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज में फार्मूला फॉर द फॉलोइंग स्पेशल सम्स, इसको हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 9 से एक्सरसाइज 9.4 को आपको नहीं सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज 9.4 को आपको नहीं सॉल्व करने हैं इस एकेडमिक सेशन के लिए। इसके अलावा मिसलेनियस में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो भी आपको सॉल्व नहीं करने हैं। चैप्टर नंबर 10 में अगर हम लोग आए तो चैप्टर नंबर 10 हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ 2 लाइंस, यानी कि इसको भी क्या कर दिया गया, ये टॉपिक को हटा दिया गया। वैसे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी में है नहीं, राइट, तो उसको हटा दिया गया, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, राइट। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 11 की, तो कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन से आप देख रहे हैं पॉइंट अ स्ट्रेट लाइन एंड अ पेयर ऑफ इंटरसेक्शन लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस एज अ फिर डिजनरेटेड केस ऑफ अ कोनिक सेक्शन। ये इस टॉपिक को हटा दिया गया है, ठीक है ना। इस टॉपिक को चैप्टर नंबर 11 से हटा दिया गया, यानी कि आपको इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 12 की बात करें, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ये पूरा आपके बुक में है, कुछ भी यानी कि आपके सिलेबस में है, इस एकेडमिक सिलेबस के लिए है पूरा, कुछ भी हटाया नहीं गया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर नेक्स्ट चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, राइट, ठीक है ना। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में भी आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं हटाया गया है, ठीक है। फिर आपका है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग पूरा हटा दिया गया, देखिए पूरा हटा दिया गया मैथमेटिकल रीजनिंग, राइट, यानी कि टोटल आपके कितने चैप्टर, 3 चैप्टर हटा दिए गए आपके मैथ से इस एकेडमिक सेशन के, राइट। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं स्टैटिक्स की, ठीक है ना। स्टैटिक्स में हम लोग देखते हैं क्या हटाया गया है, तो स्टैटिक्स में एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंसेस, तो ये आपका हटा दिया गया है स्टैटिक्स से, ठीक है ना। तो स्टैटिक्स में आपको ये नहीं पढ़ना है, यानी कि चैप्टर अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 15.3 आपको नहीं सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज 15.3 आपको बिल्कुल नहीं सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी में एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी और कनेक्शन विथ अदर थियरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस, ये भी टॉपिक आपको प्रोबेबिलिटी में से नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको आगे तो मिलने वाला है ये, ठीक है, इसलिए इसको तो हटा दिया गया इस टॉपिक को, तो ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। तो ये था आपका मैथ का रिड्यूस सिलेबस, ठीक है ना, क्लास 11th मैथ का रिड्यूस सिलेबस। आप लोगों ने देख लिया कितना ज़्यादा रिडक्शन किया गया है, मैथ में तो बहुत ज़्यादा रिडक्शन किया गया है, ठीक है ना। तो ये था आपका रिडक्शन, ठीक है। तो ये है रिडक्शन, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए कौन कौन से एक्सरसाइज कट किए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं, तो वो सब आप लोग ध्यान से देख लीजिए। थैंक यू।